ओम नमः श्री महावीराय नमः। श्री द्वादशांग श्रुत देव्यै नमः। आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति सन्मति सागर गुरुभ्यो नमो नमः। परम पैवड्डमदिं परमेट्टीनं करोमि नवकारं सगपर सिद्धि निमित्तं कल्याणालोयनावुच्छे। कल कृत्रिम जिनालय और कृत्रिम जिन प्रतिमा, इन दोनों के विनय की चर्चा हमने की थी। कल उसको सुनकर के कल मैंने एक बात कही थी, पूर्व जिन चैत्यालय की वंदना और अपूर्व जिन चैत्यालय की वंदना किस प्रकार की जाती है। मैं वापिस बता रहा हूं, मैंने एक जिनालय के दर्शन किए, पुनः उस जिनालय के मैंने दर्शन किए। यदि उस जिनालय के दर्शन की कालावधि 6 महीने से अधिक हो गई है तो उसे अपूर्व जिनालय कहते हैं। उस जिन बिंब को अपूर्व जिन बिंब कहते हैं। और यदि 6 महीने के बीच में यदि मैंने वंदना की है तो उसको पूर्व जिनालय कहते हैं। तो पूर्व और अपूर्व दो हो गए। तो प्रश्न आया है कि पूर्व जिनालय की वंदना करनी हो तो कौन सी भक्तियां पढ़नी चाहिए और अपूर्व जिनालय की भक्तियां हो तो कौन सी भक्तियां पढ़नी चाहिए। पहला प्रश्न है कि पूर्व और अपूर्व जिनालय की वंदना के लिए मुनियों को भक्ति पाठ का प्रकरण है। श्रावकाचार में श्रावकों के लिए इस प्रकार की भक्ति पाठ का प्रकरण मुझे देखने में नहीं मिला है। कहीं हो तो पता नहीं, मुझे देखने में नहीं आया है। साधु यदि पूर्व जिनालय की वंदना करते हैं, पूर्व जिन की वंदना करते हैं तो सिद्ध भक्ति, चारित्र भक्ति, चैत्य भक्ति, पंचगुरु भक्ति, शांति भक्ति और समाधि भक्ति करते हैं। और यदि अपूर्व जिनालय की वंदना करते हैं तो सिद्ध भक्ति, श्रुत भक्ति, चारित्र भक्ति, चैत्य भक्ति, पंचगुरु भक्ति, शांति भक्ति और समाधि भक्ति, इन भक्तियों को करते हैं। इस प्रकार पूर्व जिनालय, अपूर्व जिनालय, इनको आधार बनाकर 2 प्रकार के भक्ति पाठ मिलते हैं, ऐसा जानना चाहिए। अब आज हम आगे बढ़ते हैं। दंसन नाण चरिते दोसा अट्ठट्ठ पंच भेयाईं जे जे विराहि दाखलु मिच्छामि दुक्कडं हुज्ज। दंसन नाण चरिते, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के विषय में 8 पंच भेयाईं, 8 और 5 भेदों वाले दोषा, दोष हैं। इस प्रकार जे जे, जो जो विराहिया, विराधना मेरे द्वारा हुई है, मैं, मेरा, दुक्कडम, दुष्कृत्य, मिच्छा, मिथ्या, हुज्ज होवे। आज हम रत्नत्रय में लगने वाले दोषों की चर्चा कर रहे हैं। पहला रत्नत्रय का पहला अंग है सम्यक दर्शन। देव, शास्त्र और गुरु पर यथार्थ श्रद्धान करने को सम्यक दर्शन कहते हैं। सम्यक दर्शन मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, या बिन ज्ञान चरिता सम्यक तान लहे, इस प्रकार पंडित दौलत राम जी ने कहा है। अर्थात सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान और चारित्र में सम्यकपना नहीं आता है। ऐसे समय में दर्शन की विशुद्धि सबसे पहले अनिवार्य होती है। दर्शन के अर्थात सम्यक दर्शन के 8 अंग है। निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगूहन,
स्थितीकरण, वात्सल्य और प्रभावना, इन 8 अंगों का आचरण नहीं करने रूप 8 दोष है। अर्थात निशंकित के स्थान पर हमने शंकित नाम का दोष किया। निशंकित अंग है, उसका विपरीत करने पर शंकित दोष हुआ। क्या है? तो जिनेंद्र भगवान जिनवाणी और गुरु के स्वरूप में अथवा उनके विषय में जो संदेह के भाव है उसे शंकित नाम का दोष कहते हैं। जिनेंद्र भगवान के वचन युगानुकूल प्रतीत नहीं होते, अतः उनको कैसे माने? चल रहा है अभी तत्वार सूत्र का पहला अध्याय पढ़ाते, दूसरा अध्याय पढ़ाते, तीसरा चौथा नहीं पढ़ाते, 5वां पढ़ाते। बोले तीसरा चौथा अध्याय जो है वो झूठा है। तो जिन वच में शंका, ये शंकित नाम का दोष है। ये बात अलग है कि मैं उसको स्पष्ट नहीं कर पा रहा हूं, मेरे पास तत्संबंधित ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान नहीं है वहां तक ठीक है, मैं उस पर संदेह तो ना करूं। दूसरा अंग है निकांक्षित, उसके विरोध में दोष है कांक्षित। कांक्षा करना अर्थात इच्छा करना। इच्छाएं 2 प्रकार की है, एक पर समय विषयक इच्छा, एक सांसारिक भोग विषयक इच्छा। सम्यक दृष्टि जीव पर समय विषयक इच्छा नहीं करता, अर्थात पर धर्म की कामना नहीं करता। जिन शासन की अनन्य शरणागति धारण करते हुए वो जिन शासन में ही लवलीन रहने का प्रयत्न करता है। रही बात सांसारिक इच्छाओं की बात, तो क्षायक्षमिक सम्यक दृष्टि के द्वारा ये घटना होती है। बहुत से लोग ये समझाते हैं कि भाई जो धार्मिक कार्य लौकिक प्रयोजन से करते हैं उनका धर्म करना व्यर्थ होता है। मैंने उनसे पूछा, एक बात बताओ, मैना सुंदरी ने मुनिराज के कहने पर अपने पति का कुष्ठ रोग दूर करने के लिए क्या किया? बोले सिद्ध चक्र विधान किया। मैंने कहा सिद्ध चक्र विधान धार्मिक कार्य है कि नहीं है? मुनिराज ने उससे कहा तो मुनिराज क्या निकांक्षित अंग में दोष लगाने के लिए उपदेश देंगे? नहीं। सांसारिक जीव अपने, मैं केवल क्षायक्षमिक सम्यक दृष्टि की अपेक्षा बात कर रहा हूं। सांसारिक जीव अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपने ही आराध्य के पास जाएगा, अपने ही देव के पास जाएगा, अपने ही गुरु के पास जाएगा। बहुत सुंदर घटना जिसे चित्रित किया है आचार्य भगवंत सकल कीर्ति महाराज ने सुदर्शन चरित्र में। सुदर्शन की माता ने रात्रि में 5 शुभ स्वप्न देखे। सुबह उठकर उसने अपने पति के समक्ष निवेदन किया, प्रभु रात्रि के अंतिम प्रहर में मैंने ये 5 शुभ स्वप्न देखे, इसका फल क्या है? तो सुदर्शन के पिता ने कहा, प्रिय हम अभी जिनालय में जा ही रहे, जिनेंद्र भगवान की अर्चना करके, जिनेंद्र भगवान की पूजन करके हम गुरु वंदना के लिए चलेंगे और गुरु वंदना करके उन्हीं से निवेदन करेंगे, वो अपने को स्वप्न का फल बताएंगे। प्रथमान योग में ऐसे सैकड़ों उदाहरण मिल जाएंगे, जैसे कोटि भट्ट श्रीपाल के जीवन चरित्र में आता है। मुनिराज से पूछा कि मेरी बेटी का विवाह किससे होगा? मुनिराज ने जवाब दिया, तुम्हारी बेटी का विवाह उससे होगा जो समुद्र तीर करके आएगा। तो सम्यक दृष्टि जीव अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए देव शास्त्र गुरु की शरण लेता है। मैं क्षायक्षमिक सम्यक दर्शन की अपेक्षा चर्चा कर रहा हूं, ये बार बार कह रहा हूं। तो ये सम्यक दर्शन को नष्ट नहीं करता,
यत् किंचित दूषित करता है, लेकिन सम्यक दर्शन की रक्षा करता है। उत्तम मार्ग यह है कि सांसारिक सुख की कामना ना करें, लेकिन आप भली भांति जानते हैं वर्तमान के समस्त मुनिगण, वर्तमान से मेरा आशय केवल आज विद्यमान नहीं कह रहा हूं, हीन सनन के धारक पंचम काल के सभी मुनीश्वर अपने रत्नत्रय की वृद्धि के लिए निरंतर समीचीन उपयोग को, समीचीन निमित्तों की याचना जिनेंद्र भगवान के सामने भक्ति रूप में कर रहे हैं। जैसे मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं प्रतिदिन कह रहा हूं दुख खो, मेरे दुखों का क्षय हो। ठीक है, आप कह देंगे तो संसार दुख का क्षय मांगा है, मान लेते। कम्मक खो, बोही लाओ, ज्ञान की प्राप्ति हो, सुगई गमनम। अब क्या कहोगे कि सुगति गमन का अर्थ देवगति गमन है। सुगई गमनम के बाद समाही मरणम है, और फिर जिनगुण संपत्ति हो मध्यम है। तो सुगति गमन, इस संबंधित भगवती आराधना में एक प्रसंग आया है, क्योंकि साकांक्ष तप मुनिराज करते हैं। यह आपको एक स्पष्ट बता दूं, जितने व्रतोपवास करने वाले साधु और श्रावक है, व्रतोपवास करने वाले का अर्थ जिनगुण संपत्ति व्रत, चारित्र शुद्धि व्रत, ये सब साकांक्ष तत्वों में आता है। और जितने साकांक्ष तप है वो इच्छा सहित होते हैं। तो एकदम आप ये कह दो कि सांसारिक सुख की इच्छा ही नहीं करनी, तो भाई अगली स्टेप के लिए तो बिल्कुल सटीक है। लेकिन जिस भूमिका में वर्तमान के मुनिराज है, अर्थात हीन सननधारी मुनिराज है, वे शरीर का आरोग्य, लिखा है आरोग्यणान लाहम दिंतु समाहिम च बोहिम च, मुझे आरोग्य प्रदान करे। अब ये आरोग्य का अर्थ क्या करोगे? लौकिक सुख है, अभ्युदय सुख है, ये निःश्रेयस सुख नहीं, आरोग्य है। लेकिन इसको हम एकदम निकांक्षित अंग को भ्रष्ट हो गए, नष्ट हो गए, ऐसा भी नहीं कहेंगे। क्यों? भक्ति में अपने आराध्य के सामने निसंकोच होकर के अपनी विवशताएं बताई जाती है और अपनी विवशता का समाधान दिया जाता है। यही स्थिति गृहस्थ की है। बहुत स्पष्ट बात आपसे कह रहा हूं, यदि गृहस्थाश्रम सुखी नहीं होगा तो कोई भी गृहस्थ निर्विकल्प होकर के धर्म का आचरण नहीं कर सकेगा। किसी का बेटा घर में बीमार हो, किसी के घर में आज के सायंकाल के अनाज की व्यवस्था ना हो, किसी के घर में कोई आर्थिक या अपयश संबंधित समस्याएं हो, राजनीतिक समस्याएं हो, तो उस परिस्थिति में वो निश्चिंत होकर के ध्यान करने की क्षमता नहीं रख पाएगा, क्योंकि उतनी स्थिरता नहीं है। और वो अन्य जगह जाकर रोएगा तो मिथ्यात्व का दोष लगेगा। तो वो अपने त्रिलोकीनाथ के श्री चरणों में आएगा, वहीं आकर के अपनी भावना का प्रदर्शन करेगा। तो एकाएक उसको निकांक्षित अंग का दोष नहीं कह सकते। निकांक्षित अंग का दोष यदि मानना है तो सबसे बड़ी बात पर समय की आकांक्षा, पर धर्म की इच्छा, वो सम्यक दृष्टि यदि करता है तो वो सम्यक दर्शन की दोष रूप में विराधना हुई। ये दूसरा दोष हुआ। निर्विचिकित्सा अंग, देखिए बहुत स्पष्ट बात है, ग्लानि अर्थात जुगुप्सा 90 गुणस्थान में जाकर के समाप्त होती है। छठे गुणस्थानवर्ती मुनिराज के पास भी जुगुप्सा नाम के परिणाम हैं, उनको भी ग्लानि आती है।
अपवित्र वस्तु को देख करके उनके मन में भी खेद उत्पन्न होता है। अतः ग्लानि करना मात्र सम्यक दर्शन का दूषण नहीं है, विचिकित्सा करना मात्र सम्यक दर्शन का दूषण नहीं है, किंतु मुनिराज के पवित्र शरीर को देखकर, अर्थात रत्नत्रय से पवित्र शरीर को देख करके उनके मलिन शरीर के प्रति ग्लानि होने का नाम विचिकित्सा है, वो सम्यक दृष्टि नहीं करता। यदि ऐसा प्रसंग आ जाए कि किसी मुनि को, जैसे वादिराज मुनि को कुष्ठ रोग हुआ था, तो श्रावक अपनी ओर से वैयावृत्ति करेगा। संघों में भी जिन साधुओं की संलेखना का प्रसंग होता है, उन साधुओं की शौच की व्यवस्था संभव हो तो साधु को ले जा करके कराई जाती है। भले हम हाथ पकड़ के ले जाए, भले उठा करके ले जाए, लेकिन ऐसी भी परिस्थिति आती है जहां पर साधु अपना आसन नहीं छोड़ पाता है, अर्थात लेटा है सो लेटा है, उसको बैठाया भी नहीं जा सकता। अब हम बाहर ले जाएंगे तो उनको लेटा करके थोड़ी शौच को बैठाएंगे। ऐसे समय में पॉट आदि में उनके शौच की व्यवस्था कराई जाती है वस्तिका के अंतर्गत। वहां से ग्रंथ वगैरह को बाजू को कर दिया जाएगा, जिन प्रतिमा को बाजू को कर दिया जाएगा, और उस कमरे में शौचादि की व्यवस्था कर दी जाएगी। क्वचित कदाचित बाहर रखने की व्यवस्था ना हो तो कम से कम जिनवानी के सामने पर्दा वगैरह डाल करके या उसको ढक करके उस स्थान पर व्यवस्था की जाएगी। वो जो शौच फेंकने की बात आती है, अर्थात विसर्जन की बात, निष्ठापन की बात, वो कोई भी कुशल मुनिराज ही करेंगे, गृहस्थ से नहीं करवाएंगे। नियम है। वस्तिका के अंदर मुनिराज को उल्टी हो जाए, हुआ है संग में। बड़े महाराज के पास जब हम लोग थे, बड़े बुजुर्ग साधु थे, कई दिनों के उपवास करते थे, उपवास के बाद आए, कोई अयोग्य आहार मिला है, उल्टी हो गई, कमरे में उल्टी हुई। महाराज ने हमसे इशारा किया, बेटा साफ कर दो, और हमने वो बर्तन मंगाया, बर्तन में उल्टी भरी और उस जगह को साफ करवा करके कमंडल के पानी से, उसके बाद उस बर्तन को ले जा करके उचित जगह विसर्जित करके उस बर्तन को कमंडल के पानी से धो करके उसको उल्टा रख करके श्रावक को कहते थे, भैया आप इसको ले जा। कई बार ये प्रसंग आया हम लोगों के साथ, तो आएगा। ऐसे काले में उन साधुओं के प्रति घृणा भाव नहीं होगा, जुगुप्सा परिणाम नहीं होंगे। तो ये निर्विचिकित्सा अंग है। यदि निर्विचिकित्सा अंग का पालन नहीं हो पाया तो वो विचिकित्सा नाम का दोष है। चौथा है अमूढ़ दृष्टि अंग। मूढ़ का अर्थ होता है मूर्ख, दृष्टि का अर्थ होता है श्रद्धान, अ का अर्थ होता है नहीं। जहां श्रद्धान मूर्खता युक्त नहीं है उसे कहते अमूढ़ दृष्टि। लेकिन जिसके पास तत्व, कुतत्व, अतत्व, इनको अलग अलग करने की व्यवस्था नहीं है, सही और गलत इसके बीच की सीमा रेखा को जानने का अनुभव नहीं है, अभ्यास नहीं है, विपरीत उपदेश मिल रहा है, वो क्या करे? हो गई
अव्यवस्था के प्रति श्रद्धा संभव है। परसों 3 दिन पहले मैंने एक प्रश्न बोला था कि एक वेदी पर से जिन प्रतिमाएं उठाई गई और उस जगह नारियल रखा गया। कक्षा के एक व्यक्ति ने उसे विद्वानों के मध्य में प्रश्न भेजा। 3 दिन से बहस चल रही है, रोज मेरे पास आ रही है बातें। 3 दिन से बहस चल रही है, अभी तक एक भी प्रमाण नहीं आया है। सिद्ध करने में लगे हुए, इसमें कोई दोष नहीं क्योंकि मिथ्यात्व नहीं लगता, इसको नए समझो, निक्षेप समझो। अरे भाई, जिस विधि को प्रतिष्ठा शास्त्र का विषय, उसमें नए निक्षेप लगाने के हमको जरूरी क्या है? आप आगम का प्रमाण दीजिए कि जहां से मूर्ति उठाई जाती है वहां पर नारियल रखना चाहिए, बात खत्म हो गई। आगम प्रमाण मिल गया, बात खत्म हो गई। हमको इतनी सारी युक्तियों का दिमाग लगाना क्यों है? 3 दिन से लगातार चर्चाएं चल रही है, खूब बहस चल रही है, तरह तरह की युक्तियां दी जा रही है और उन्होंने कहा इसमें मिथ्यात्व का कोई दोष नहीं लगता, उसमें कोई पैर रख दे तो। अब आप मुझे बताइए, वेदी पर पैर रखने कौन जाएगा? चलिए 10 मूर्तियां उठा ली, वहां पर तो 50 मूर्तियां और हैं मंदिर में, तो क्या वेदी पर पैर रख करके बैठोगे? और वैसे भी आपको बताऊं, वेदी पर प्रतिमा हो ना हो, हम वेदी प्रतिष्ठा करते हैं और वेदी की पूजा करते हैं, वेदी को नमस्कार करते हैं, उस पर पैर देने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन अब वो, मैंने परसों भी कहा था कि अज्ञानी लोगों के बीच में छोटे मोटे तर्क दे दो, भैया वहां मूर्ति थी ये मालूम पड़ेगा इसलिए नारियल रखा। तो भाई नारियल ही क्यों, हम और भी चीज रख सकते हैं। ये कोई तर्क तो नहीं हुए ना। अभी हमने देखा भगवान के वेदी पर गुरु का फोटो रखा हुआ है। हमने कहा भैया वेदी पर फोटो जिसको हम पूजित नहीं मानते, आप उसको वेदी पर रख रहे हो। तो उन्होंने कहा हम इनको पूज्य मानते हैं कि नहीं, तो उनका चित्र इसलिए इनको भी पूज्य मान लो। मैंने कहा ठीक बात है, अब नए निक्षेप की तो कोई बात बची नहीं, ये केवल एक कुतर्क का प्रश्न बचा। चल रहे अब ऐसे जब उपदेश सामान्य, देखिए हम जैसों के साथ तो बोलने के लिए डरते हैं। आज कर्नाटक से एक प्रश्न आया है। एक अपने कक्षा में एक भाभी जी है जो प्रतिदिन अभिषेक पूजन करती है, तो एक ब्रह्मचारी जी उसके घर गए और उसको बोले कौन से शास्त्र में लिखा है कि स्त्री पूजन कर सकती है। उसने घबरा करके यहां समाचार किए कि आचार्य श्री हमें कोई शास्त्र के प्रमाण दीजिए, हम तो करते हैं। अब इसमें कोई प्रश्न करने लायक ही नहीं है। भाई मैं तो आपको छोटा सा प्रश्न कर रहा हूं कि किस शास्त्र में लिखा है नहीं करनी चाहिए। मुझे तर्क नहीं चाहिए, कोई युक्ति नहीं चाहिए, वो अशुद्ध होती है, शुद्ध होती है, ऐसी होती है, वैसी होती है, कोई तर्क नहीं चाहिए। आपको केवल यह बता देना है कि इस शास्त्र में लिखा है वो ना करे। देखिए पहले तो मैं आपको बता रहा हूं, पहले मैं आपको एक नई चीज बता रहा हूं। रत्नगण श्रावकाचार है, रत्नगण श्राविकाचार नाम से कोई ग्रंथ नहीं आया, ठीक। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय उमा स्वामी श्रावकाचार्य, उमा स्वामी श्राविकाचार नहीं है। वसुनंदी श्रावकाचार्य, वसुनंदी श्राविकाचार नहीं है। अब आपसे पूछा जाए श्राविका का आचरण कहां लिखा है, तो बोले नहीं, जो श्रावकाचार का आचरण है वही श्राविकाचार का आचरण है। ठीक है भाई, तो जो जो क्रिया श्राविका नहीं कर सकती उसका निषेध है क्या आगम में, तो बोले है। जैसे गृहस्थ घर का मालिक सूतक के बाद, सुहा के बाद 11वें दिन मंदिर आ सकता है, अभिषेक पूजन कर सकता है, दान वगैरह क्रिया दे सकता है, लेकिन जिसने संतान उत्पन्न किए उस महिला को 40वें दिन मंदिर आने का प्रकरण है, उससे पहले नहीं आ सकती।
तो इस तरह से जो नहीं करना है वो नहीं करने की विधि दी है। बाकी तो ये कह दिया 11 प्रतिमा श्रावक की तो 11 प्रतिमा श्राविका की, 12 व्रत श्रावक के 12 व्रत श्राविका के, सारी विधि दी है। तो मैंने कहा कि भाई जितने श्रावकाचार है, अब देखिए श्रावक और श्राविका का विषय केवल श्रावकाचार होगा, बाकी कोई विषय को छूना नहीं। आप मुझे केवल श्रावकाचार में से ला करके बता दो कि स्त्री अभिषेक नहीं कर सकती। आप नहीं करते, बिल्कुल मत करना, कोई आग्रह नहीं है। लेकिन आगम में कहां लिखा है करना, इसका अर्थ है आगम में लिखा है मत करना। तो भाई फिर आप बता दो आगम में कहां लिखा है। आपको नहीं करना है मत करिए, आपको करना है करिए, यह कोई विवाद का विषय ही नहीं है। लेकिन आपने पूछा आगम में कहां करना लिखा है, तो भाई आप बोलिए कौन से अनुयोग में चाहिए। मैं आपको कर्णानुयोग में दे सकता हूं, चरणानुयोग में दे सकता हूं और प्रथमानुयोग में दे सकता हूं। मैं तो 3 अनुयोग में यह वर्णन दे सकता हूं। लेकिन नहीं करने का वर्णन डायरेक्ट आपको आगम से बताना पड़ेगा। जैसे मैं आपको प्रथमानुयोग का उदाहरण दे रहा हूं, मैना सुंदरी, ये अंजना सुंदरी और अंजना की सहेली वसंत सेना दोनों जंगल में है और वहां उन्होंने मुनीश्वरनाथ भगवान की प्रतिमा विराजमान करके प्रतिदिन अपने आवश्यकों की पूर्ति की है, ऐसा पद्म पुराण में लिखा है। अब वो कहेंगे पद्म पुराण जो है वो भ्रष्ट आचार्य का है, तो भैया मैं इस तरह की निंदा नहीं सुन सकता। हमने ये बताया कि इंद्राणी ने अभिषेक किया तो हमको जवाब दिया वो तो बालक का अभिषेक हुआ, बोले आप तो तीर्थंकर का बताओ। और गंदा उत्तर कितना दिया, गंदे उत्तर की बात मैं आपको बता रहा हूं। उन्होंने उत्तर दिया कि क्या एक महिला अपने छोटे बच्चे को स्नान करा सकती है, क्या वैसे नंगा करके बड़े अवस्था में स्नान करा सकती है क्या। मैंने कहा बिल्कुल ठीक। अब मैं आपको यही तर्क दे रहा हूं लौटा करके, बिल्कुल यही तर्क। जैसे मां अपने छोटे बेटे को नग्न अवस्था में देख सकती है, क्या वो मां बड़े बेटे को नग्न अवस्था में देख सकती है क्या। तो आपको मुनि के दर्शन नहीं करने चाहिए, आपको भगवान के दर्शन नहीं करने चाहिए, नियम बन गया ना उनके हिसाब से। तो कहते आप कुतर्क करते, अरे मैंने किया तो कुतर्क हो गया, तुमने किया तो सुतर्क कैसे हुआ। गलत उत्तर दिए जाते हैं, गलत युक्तियां दी जाती है। उन्होंने कहा स्त्री अशुद्ध होती है, चलो मैं स्वीकार करता हूं, 100% मुझे मान्य है। अब आप वेदी प्रतिष्ठा कराते समय 81 कलशों से जो अभिषेक करा रहे वो आप स्त्रियों से क्यों करा रहे। वेदी तो आप पूज्य मानते हैं और पूज्य की प्रतिष्ठा करने के लिए सुहागन वैरा के हाथ से वेदी प्रतिष्ठा करा रहे। मुनि की दीक्षा कराने के लिए स्वस्तिक का निर्माण जो है वो स्त्रियों के हाथ से करा रहे। अशुद्ध महिलाओं के द्वारा दीक्षा के स्टेज का रचना और उस पर बैठा करके आचार्य के द्वारा दीक्षा देना। और मजे की बात यह है कि मंगल कितने हैं इसका वर्णन करते समय पंचास्तिकाय की पहली गाथा की टीका में कन्या को मंगल माना है, कन्हैया को मंगल कहीं नहीं कहा, मतलब बच्चे को मंगल कहीं नहीं कहा, लेकिन कन्या को मंगल जरूर कहा है। आप उसको अशुद्ध कह रहे। आप विचार कीजिएगा, क्या अशुद्ध महिला मंदिर आ सकती है। अभिषेक करे कि ना करे वो बात का विषय। पहले तो अशुद्ध महिला मंदिर आ सकती है, अशुद्ध महिला जिनवानी छू सकती है। तो भाई कुतर्क तो आपने शुरुआत की। तो कई लोग ऐसे जिनके पास विवेक नहीं है, अध्ययन नहीं है, अनुभव नहीं है, और किसी ने तर्क दिया और उस तर्क के कारण से वो मूढ़ हो गए, और उस मूढ़ता के कारण से उन्होंने ऐसी कुछ व्यवस्था अपना ली जो उचित नहीं थी। तो ये उनका दोष हुआ, मूढ़ दृष्टि नाम का दोष। इस विषय में बहुत अच्छी बात जानना, आपसे कोई कुछ भी कहे, आपसे कोई भी कुछ भी कहे, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं
नेमी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज को हम सिद्धांत चक्रवर्ती स्वीकार करते हैं, पूरा भारत, कोई एक दो की बात नहीं कर रहा हूं। नेमी चंद सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज ने चामुंडराय के सानिध्य में जो पंच कल्याणक हुआ, पहले तो पूरी पंच कल्याणक की मूर्ति निर्माण से लेकर पंच कल्याणक होने तक महाराज वहीं रुके हैं। चामुंडराय ने उनके मार्गदर्शन में सारा काम किया है। तो एक बात कह देते कि भाई किसी महिला से अभिषेक नहीं कराया जाए, तो चामुंडराय उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता। लेकिन आप देखिएगा कि चामुंडराय वहां हैं और गुल्लिका जी अभिषेक कर रहे हैं, नेमीचंद्र आचार्य देख रहे। तो अब उत्तर आता है वो तो बूढ़ी थी, उसको 4 दिन की प्रॉब्लम नहीं थी, तो आपको ये स्वीकार है तो चलो हमको मंजूर है। तो अपन एक काम करते, जिसको 4 दिन की प्रॉब्लम नहीं आती ऐसी कन्या, और जिनको 4 दिन की प्रॉब्लम नहीं आती वैसी वयोवृद्ध महिलाएं, उनसे तो अभिषेक शुरू करवा देवे। नहीं हमारे मंदिर में नहीं होता। अरे भैया अब क्या बात आई? आप जो तर्क दे रहे, पहली बात, शास्त्रों की व्यवस्था तर्काश्रित नहीं होनी चाहिए। शास्त्रों की व्यवस्था आगमाश्रित होनी चाहिए। और आगम यदि कहता है, वो चाहे प्रथमान्योग कहे, कर्णान्योग कहे, चरणान्योग कहे, द्रव्यान्योग कहे, यदि आगम कहता है तो मुझे सिरसा बंद है, क्योंकि वो मां जिनवानी है, जिनेंद्र भगवान के मुख से निकली हुई सत्यवाणी है। ये हुई अमूढ़ दृष्टिता। और यदि ये नहीं है तो मूढ़ता है ही, और वो मूढ़ता दोष है। शेष दोषों की चर्चा हम समय मिलने पर करेंगे। ओम नमः।